भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बेहद तल्ख हैं। चीन की शय पर नेपाल ने सीमा विवाद को अनावश्यक तूल दिया। इस पूरे मसले पर भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह व्यवहार करते हुए संयमित प्रतिक्रिया दी। शायद इसी का नतीजा है कि भारत नेपाल के रिश्ते एक बार फिर ट्रैक पर आते दिखाई दे रहे हैं। पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। उसके बाद आज यानी 17 अगस्त को दोनों देशों के बीच एक हाई लेवल बैठक होने जा रही है। नेपाल की तरफ से बैठक की अगुवाई विदेश सचिव शंकर दास बैरागी करेंगे। भारतीय दल का नेतृत्व नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा करेंगे। ये बैठक हालांकि भारत पोषित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हो रही है, लेकिन अधिकारियों और राजनयिकों का कहना है कि इसे दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू होने के रूप में देखा जा रहा है। बैठक की सूचना देते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद के चलते हम अपने सभी संबंधों को बंधक बनाकर नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष के.पी. शर्मा ओली ने शनिवार यानी 15 अगस्त को टेलीफोन पर बातचीत की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के प्रयासों के बीच आपसी एकजुटता प्रदर्शित की। आधिकारिक बयान के अनुसार के.पी. ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन किया और देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी सरकार और भारत की जनता को शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुने जाने पर भी बधाई दी। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बीच ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि ये सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके कुछ समय बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा को उसके क्षेत्र में दिखाया गया है। भारत इन इलाकों को अपना मानता है। जून में नेपाल की संसद ने देश के नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दे दी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद भारत ने नेपाल से कहा था कि वह भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख और गुंजी में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोके। नेपाली प्रशासन को लिखे एक पत्र में भारतीय अधिकारी ने कहा कि नेपाली लोग समूह में अवैध तरीके से इन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के लिए परेशानी पैदा होगी। हालांकि एक बार फिर उच्च स्तर पर बातचीत की शुरुआत से दोनों देशों की तल्खी कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।